हरि ओम, नमस्ते। योग कैसे करना है, योग क्या करना है, कौन सा योग करना है, ये एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने है। हर दिन किसी न किसी रूप में हम योग या योगा इनसे नित्य प्रतिदिन रूबरू होते रहते हैं। किसी के सामने कोई अनंत योग है, किसी के सामने ध्यान योग है, किसी के सामने भक्ति योग है, तो यहाँ तक कि समुद्र योग, बोट योग, ट्री योग और भी लोटस योग और भी बहुत सारे योग हम नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न उत्पन्न होता है, हमारे सपने कहाँ हैं, हमारे अपने कहाँ हैं, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारा भला बुरा लगना, हमारे मन के भाव, हमारा भय, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारा परस्पर मित्रता, ये सब कहाँ रहता है, ये सब हमारे जीवन में कहाँ है। जहाँ ये है, इन सब के लिए क्या कोई योग बना हुआ है? मन के लिए क्या कोई योग बना हुआ है? हमारा मन आज व्यथित है। ज्यादातर योग इसी प्रकार से हैं जो हमारे सामने अभी तक हैं। आरंभ होते हैं शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी से। यम नियम, हम पतंजलि योग से प्रवेश करते हैं तो यम नियम, हमारे शौच अशौच का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, ये सब उसके अंदर सारे 10 प्रकरण हैं। इसके बाद में आसन, यम नियम आसन। तो आसन का जो योग है, योगासन, योग में जो आसन का योग है, वो आसन का योग बहुत ही डोमिनेटिंग योग है। ये आसन का योग जो योग का प्राण है, जो योग की मूलभूत बात है, चित्तवृत्ति निरोधनम, इसको इतना ज्यादा टेक ओवर कर चुका है कि चित्तवृत्ति निरोधनम एक तरफ है और आसन वाला योग ही जैसे सब कुछ हो गया है। तो आसन वाला योग करें, वो तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। इसके बाद प्राणायाम है, ये फिजियोलॉजिकल शरीर के लिए है, प्राण के संतुलन के लिए प्राणायाम है। इन सब से भी हमारा मन कहाँ है, हमारा चित्त कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है, हमारा अहंकार कहाँ है, हमारा प्रेम कहाँ है, हमारी घृणा कहाँ है, हमारा प्यार मोहब्बत, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे अकाउंट्स कहाँ हैं, हमारे कोड वर्ड्स, हमारे पासवर्ड्स, ये डिटेल्स हमारे सारे सूक्ष्म कहाँ रखे हुए हैं। इस सब के हमारे जो प्रेशर है काम के, नित्य प्रतिदिन के काम के दबाव हैं, वो दबाव से कब तनाव बन जाता है, तो इन सब के लिए मन मस्तिष्क तक जा सके, ऐसा क्या कोई योग है? तो यहाँ तक के चार स्थितियाँ तो जा नहीं रही है, 4 अंग तो जा नहीं पा रहे हैं, प्राणायाम भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। फिर आता है प्रत्याहार, जो इंद्रिय निग्रह है। इंद्रिय निग्रह, भगवान ने गीता में तो खुद ही कह दिया कि इंद्रियों में मैं स्वयं मन हूँ। तो मन पे तो नियंत्रण ही नहीं, मन पे नियंत्रण होते ही ये बहुत सारा किस्सा वैसे समाप्त हो जाता है कि अब आपको योग क्या करना है। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा, यानी फोकस होना। तो फोकस के लिए क्या योग है, धारणा के लिए क्या कोई योग है? आज हमारे पास धारणा और प्रत्याहार, यहां तक के लिए सीधा सीधा कोई योग नहीं है, या योग नहीं है से अर्थ मेरा तात्पर्य कहने का है कि इसके लिए सीधी सीधी कोई विधि ऐसी सामने नहीं है, क्योंकि इस पे काम कम हुआ है, ये थोड़ा कठिन है, इसलिए काम कम हुआ है। फिर सीधे हम मेडिटेशन तक पहुंच जाते हैं। ध्यान, तो ध्यान का तो बहुत सारा काम हो रहा है। सभी बोल रहे हैं कि ध्यान ऐसे करना है, ध्यान वैसे करना है। किसका ध्यान करना है? कुछ भी ध्यान नहीं करना है, बैठ जाना है। इतना बड़ा विषय, इतने हजारों लाखों ऋषि मुनियों के द्वारा किया हुआ, और कुछ नहीं करना है और बैठ जाना है, ऐसे कैसे संभव है? उससे कैसे ध्यान हो जाएगा? तो फिर कौन सा योग करना है? अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने मन में चलते हुए विचारों के लिए, फ्रैंकली बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात, अपने माइंड के लिए, क्योंकि सारा का सारा सब कुछ हमारे माइंड से चल रहा है, सब कुछ हमारे माइंड से चल रहा है। जो क्वालिटेटिव चीजें हैं हमारी जिंदगी में, जो इंटेंजिबल है हमारे लाइफ में, वो सब माइंड से चल रहा है। एक छोटे से उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। आपको कैश मिलना है, तो कैश मिलना है, ये भौतिक मिलना है। हाथ में लाख रुपए, 2 लाख रुपए हाथ में कैश मिलेंगे, 500 के नोट कैश आ गए, तो ये तो फिजिकल है, भौतिक है। अब आपको कैश रिप्लेस हो गया है NEFT से, RTGS से, वो क्वालिटेटिव है, वो कहीं जाके आपके अकाउंट में जमा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको प्राप्त हो गया है। तो इसी प्रकार से ये मन और चित्त का जो विषय है,
ये मन और चित्त के अंदर से इसके संयोजन से इसको जो संयोजित करता है वो स्टेज है धारणा की, यानी फोकस होने की। ऐसा क्या हो जाए जो आपके पूरे के पूरे डिफोकस्ड माइंड को फोकस्ड कर दे। जब आप फोकस हो जाएंगे तभी योग होगा, और वो जो फोकस होने वाला जो योग होगा वो होगा मंत्र योग, मेडिटेशन या मंत्र योग। उसकी परिभाषा है मंत्र योग। मंत्र यानी मन का तंत्र। योग से तो हम समझ गए, अप्राप्ति की प्राप्ति योग है, एक का एक से मिलना योग है। योग तो स्पष्ट है, योग तो चित्तवृत्ति निरोधनम है। योग का लिए तो बहुत सी परिभाषाएं हैं। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म से परस्पर संबंध स्थापित हो जाना वो योग है। पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो वो योग है। आप ये ट्रांस में चले जाएंगे, ट्रांसडेंटल हो जाएंगे, कुछ नींद आ जाएगी, ये योग नहीं है। जो योग की पहली परिभाषा या जो योग का मूल है, जो योग की जड़ है, उसकी रूट तो वही है कि पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसको आप सॉल्वेशन बोलो, लिविंग लिबरेशन बोलो, जो बोलें उसको, कुछ भी हम नाम कर सकते हैं। आजकल तो वैज्ञानिक इसके ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा तक के साइंटिफिक नाम निकाल के सामने हमारे, उसका संबंध हमारे छोटे से छोटे कोशिका से है कि किस प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी। तो योग इतना बड़ा है, तो सिर्फ ये आसन तक, सिर्फ ये प्राणायाम तक, सिर्फ ये बहुत शुरुआत की स्थिति तक का ही योग नहीं है। ये जब माइंड से संबंधित होता है, जब ये बनता है मंत्र योग, जिसको दत्तात्रेय योग में जिसको कहा है लय योग। अब लय योग कैसे करना है? लय योग करना इस प्रकार से लय योग करना है कि जो हमारे शरीर में चलता हुआ योग है, हमारे शरीर में हम योग करें या न करें। प्राणायाम हम सांस लें या न लें, सांस तो हमेशा आ रही है जा रही है, वो आपको करना नहीं है, वो तो अपने आप से चल रही है, आ रही है जा रही है। उस सांस में गुथा हुआ है ओम, उस सांस में गुथा हुआ है ओम। और जो ये योग की परिपाटी, योग की जो परंपरा है, ये परंपरा कहती है ब्रह्म से संपर्क होना, पर ब्रह्म की प्राप्ति होना या चित्तवृत्ति निरोधनम होना। चित्त कौन है और मन कौन है? चित्त और मन में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तो इनका संबंध होना, इनमें जो इसकी वृत्तियां हैं, जो चित्त का भाव है वो भाव और मन का भाव, ये दोनों भाव अलग अलग है। मन का भाव मनोमय भाव है, जो अभी हमारे सपने हैं, हमारे अपने हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, ये सब बात की। और चित्त जो है हमारा डेटा बैंक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अहंकार है, ये पहले से विराजमान है। तो चित्त वृत्ति का निरोधनम, इस मनोमय शरीर में जब चित्त वृत्ति का निरोधनम होता है, तब आप उस मंत्र योग की तरफ, मन के योग की तरफ और अंतर्मन की तरफ आप बढ़ते हैं। तब इस फोकस स्थिति के बाद फिर आपका ध्यान लगता है, मेडिटेशन होता है। तो ये है योग, जो कि है मंत्र योग। तो मंत्र योग, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें एक विधि के अनुसार। ये इतना आसान नहीं है। ये विषय लिया है मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों में इसका उच्चारण विधि है कि ओम किस प्रकार का उच्चारण होना है। और ओम जो है वो हमारा अंतरात्मा का ध्वनि है, और वेद मंत्र जो है ये परब्रह्म का ही स्वरूप है। तो जब ये ओम और वेद मंत्र की रेजोनेंस, इनकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, तब होता है मंत्र योग। यही होता है आज के समय का योग, जो मॉडर्न टाइम का योग है, जो माइंड का योग है, जो मन का योग है। आज हमारे मन को योग करने की जरूरत है, हमारे माइंड को योग करने की जरूरत है। फिजिकल फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी तो हम बहुत सीख रहे हैं और हम सीखते जा रहे हैं। तो जो जरूरी योग है, जो इमीडिएटली कूल डाउन करता है और अंतर्मन को शांत करता है, और भी बहुत सारे ये आपको इस प्रकार के विधि में ले जाता है, जिससे आपको नए नए अनुभव होते हैं, नई नई अनुभूति होती है। मंत्र योग मेडिटेशन के सरल विधि को, इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो विधि है, बहुत सरल विधि है। इस सरल विधि को समझने के लिए, आगे इसका और डिटेल्स और विस्तृत विवरण जानने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इस प्रकार के सरल वीडियोस जो आप देखते हैं, उनमें बहुत सारा लगभग 24 कैटेगरीज का पूरा वर्णन है। दुश्चिंता है, तनाव है, अवसाद है, अपच है, जिनका नाप नहीं, उन सारी व्याधियों का जिनका नाप नहीं है, उन सब के लिए है मंत्र योग। या सुबह नाप कुछ और है, शाम को नाप कुछ और है, उन सब के लिए है मंत्र योग। इन सब के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।